आनंद आनंद इन्होंने सवाल पूछा है कि आपने जो सिंपोजियम्स के बारे में कहा, तो ये तो समय चला गया। आजकल तो भारत में सीधा एक दूसरे को मारने पर उतारू होते हैं। हाँ, बात आपकी कुछ हद तक सही है। अब देखिए ना, ये सिंपोजियम्स नागपुर में हुए। नागपुर आरएसएस का गढ़ है। आमतौर पर लोगों की समझ है कि आरएसएस ये अंधविश्वास बढ़ाने वाला संगठन है, और मैंने अंधविश्वास के खिलाफ काम वहीं से शुरू किया। ये जो सिंपोजियम्स हुए, जिनके हाथ के नीचे मैं पत्रकारिता सीखा, जिन्होंने मुझे पत्रकार बनाया, वही उनके खिलाफ मैं बात कर रहा हूं, बराबरी के स्तर से बात कर रहा हूं, उनकी बात को काट रहा हूं। लोग, शायद कुछ लोग बुरा भी माने इसके, मुझे कहे भी आकर, क्या बात कर रहे हो आप, माधव वैद्य के खिलाफ ऐसी बात कर रहे हो। लेकिन उन्होंने कभी इस बात का बुरा नहीं माना। ये वैचारिक स्तर की बात है। अब राम शेवाड़कर और मैं हमेशा खिलाफ खड़े होते थे इन सभी डिबेट्स में, सिंपोजियम्स में। उनकी बात बड़े पैमाने पर मैं काटता था। इतने बड़े वक्ता, मेरे लिए एक श्रद्धेय व्यक्ति, लेकिन हमारी मित्रता में कभी कोई उससे फर्क नहीं आया, कटुता नहीं आई। मामा घुमरे, जो संपादक थे तरुण भारत के, उनके खिलाफ मैं बात रखता था। वो तो हमेशा मेरा समर्थन करते थे, जाहिर तरीके से भी करते थे, अग्रलेख से भी करते थे। उन्होंने तरुण भारत मेरे पीछे खड़ा कर दिया, मेरे काम के पीछे, मेरे पीछे यानी मेरे काम के पीछे। तो ये इन सब लोगों का सहयोग मिलता रहा। मैं भी उनके साथ में बहुत पॉजिटिव तरीके से पेश आता था, उनका बहुत सम्मान करता था। और मेरे जमाने में शायद ये परंपरा थी कि हमारे विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन मित्रता कायम हो सकती है। इन सब चीजों का पूरे महाराष्ट्र स्तर पर मुझे बहुत फायदा मिला। तब शिवसेना जैसा संगठन था, कभी कभी हमारे खिलाफ वो भी खड़े हो जाते थे, लेकिन उनको समझाना बहुत आसान था, क्योंकि प्रबोधनकर जी ठाकरे, इन्होंने इस क्षेत्र में इतना बड़ा काम किया है। और बाला साहब ठाकरे जी ने, चाहे उद्धव जी ने, चाहे राज जी ने, कभी भी प्रबोधनकर जी का काम को कम आका नहीं है, नकारा नहीं है। उन्होंने जो कहा वो हमको मानने ने ऐसा कभी कहा नहीं है। तो इसका बहुत इंटेलिजेंटली मैं फायदा ले पाता था। शिवसेना के जो स्थानिक लोग विरोध करने के लिए सामने आते थे, उनको नॉन प्लस कर पाता था। कभी कभी बजरंग दल के भी वे लोग खिलाफ खड़े होते थे। उनको जब मैं स्वातंत्र्य वीर सावरकर ने क्या कहा, स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा, इस ढंग की बातें करने के बाद में वो भी नॉन प्लस हो जाते थे। यानी मेरे जीवन में तो ये विषय लोगों के सामने रखते वक्त हमेशा मारपीट के प्रसंग आते थे, लेकिन दूसरी तरफ इन लोगों को कन्विंस करना भी पॉसिबल था, क्योंकि एक विचारधारा को लेकर है। उस विचारधारा के कारण वो पूरी तरह से, ऐसा उनको लगता है कि दुनिया की यही सच्चाई है, तो उनको समझाना भी पॉसिबल था। और इसलिए सिंपोजियम जो चले, अभी देखिए पूरे 48 स्थान पर विदर्भ में ज्योतिष के खिलाफ हम व्याख्यान ले रहे हैं। 11 जिलों में सिंपोजियम्स ले रहे हैं, जिला स्तर पर। हर ज्योतिष को आह्वान कर रहे हैं, या फिर जिन्होंने यूनिवर्सिटी में समर्थन किया है, ज्योतिष शास्त्र बीए की डिग्री, एमए की डिग्री शुरू करनी है इसके लिए, उन सबको भी आह्वान करते, लेकिन इज्जत के साथ। जो भी लोग आए उनकी प्रतिष्ठा हमने कायम रखी, उनका कभी अपमान नहीं किया। ये हमारी ओर से भी हम बात रखते थे। तो इस कारण उस ढंग का वातावरण था, आप जैसा कर रहे हो। फिर इस देश में, इस महाराष्ट्र में एक सनातन संस्था नाम की चीज आई। आरएसएस को तो मैं बचपन से देख रहा हूं, मैं वर्धा का हूं, नागपुर का हूं। जेल में आरएसएस के लोग मेरे साथ बहुत थे, इमरजेंसी में। आरएसएस का जो मुखपत्र है, तरुण भारत में मैंने काम किया है, वहीं से पत्रकार बना हूं। ये मेरे लिए अलग अनुभव था। ये लोग कहां से आए? हालांकि उनके जो संस्थापक है डॉक्टर जेबी आठवले, एक जमाने में मेरे अच्छे मित्र रहे।
एक बहुत अच्छे डॉक्टर और बहुत अच्छा व्यक्ति मैं उनको समझता था। और आप जो बात कह रहे हो वो उस ढंग का एक असहिष्णु वातावरण पूरे भारत में बाद में तैयार होते गया। हालांकि इसकी शुरुआत तो बाबरी मस्जिद तोड़ने से ही शुरू हो गई थी, लेकिन मैं 92 में भी काम करता था बाबरी मस्जिद तोड़ने के बाद में। यह बात सही है कि 90 तक का काम करना, एक तरफ मुझे केवल लड़ाई करनी पड़ती थी वो बाबाओं के साथ में और उनके चेले चपाटों के साथ में, उनके गुंडों के साथ में। मुझे कोई ऑर्गेनाइजेशन के साथ में लड़ाई नहीं करनी पड़ी। लेकिन 92 के बाद में, बाबरी मस्जिद ढह जाने के बाद में पूरे देश का वातावरण बदलते गया। और फिर ये महाराष्ट्र में जब सनातन संस्था उजागर हुई, उसके बाद में तो पूरी तरह से वातावरण ही बदल गया। तो इस ढंग से हेल्दी सिंपोजियम्स होना आज के ज़माने में बहुत कठिन है, ये आपकी बात सही है। इसके बावजूद हो सकते हैं, ऐसे प्रयास किए जा सकते हैं और करने चाहिए। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।